हेलो दोस्तों, आज हम नई क्लास में आ चुके हैं। क्लास नंबर आपकी 38 HTML के अंदर है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे माइनस माइनस मतलब डिक्रीज इंक्रीज हमने पहले सीख लिया था। आज हमारा है माइनस माइनस मतलब डिक्रीज अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसके अंदर आपका डेटा कैसा होगा, डिक्रीज होगा, मतलब 2 बार डिक्रीज होगा आपका यहाँ पे। वैसे हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको प्लस प्लस, तो वो इंक्रीज ऑपरेटर था। अब इसको हमने क्या बनाया, माइनस माइनस, तो इसमें क्या रहेगा आपका डिक्रीज ऑपरेटर। ठीक है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। जैसे उसमें क्या था इंक्रीज वाले में, जैसे कुछ हम नंबर दे रहे थे 7, तो आउटपुट में हमारा 8 आ रहा था। और इसमें हमारा डिक्रीज है, तो जैसे मान के चलो हमने 5 दिया इसके इनपुट में, तो आंसर हमारा कितना आएगा 4, क्योंकि वो उसको घटा देगा, कम करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब बने रहिए हमारी क्लास में और पूरा क्लास देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं, जिसके अंदर हम आपको ये सारा डेटा समझाने की कोशिश करेंगे। तो H1 हेडिंग हमने लिखा है। H1 के अंदर हमने क्या लिख लिया है, यहाँ पे डिक्रीज 2 माइनस लगा ली हैं, डिक्रीज को हमारे को दर्शा रही हैं। डिक्रीज क्या है आपका, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका प्रोग्राम किस तरीके से कार्य करेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब हम यहाँ पे आपको एक चीज़ बताएंगे कि जितना हम आपको जितनी सारी प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, सेम उसी से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, जिसे हम कोशिश करते हैं एक सरल भाषा में सिखाने की। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे। पी हमारा पैराग्राफ है, जिसके अंदर आई और डी के नाम से हम क्लास है, इक्वल टू क्लास के अंदर हमने कैसा क्लास लिया है कि डेमो क्लास ले लिया है हमने। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा स्लैश के द्वारा पी को हमने एक फंक्शन क्लोज कर लिया। और क्लास नंबर कितना है ये हमारा, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने पढ़ा था, तो क्लास हमें 2 लेना होती है, क्योंकि 2 बार माइनस है, 2 बार प्लस था, तो हमने 2 इंक्रीमेंट। तो हमें डिक्रीमेंट है 2 बार माइनस, तो 2 क्लास हमें यहाँ लेना पड़ेंगी। तो एक क्लास तो हमने बना के रख दी, अब दूसरी क्लास बनाना शुरू कर रहे हैं। तो दूसरी भी सेम बनेगी, और उसके अंदर पे लिखेंगे, फिर हमारा स्पेस जाएगा, फिर आईडी लिखेंगे, फिर इक्वल टू लिखेंगे, फिर इनवाइटेड कॉमा लगाएंगे, इनवाइटेड कॉमा में दूसरी क्लास लिखेंगे। तो डेमो के नाम से दूसरी क्लास हमने लिख ली। तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इंक्री आपका लेस देन ग्रेटर देन के अंदर स्लैश लगा करके पी पैराग्राफ को भी हम यहाँ से क्या कर लिया जाता है, क्लोज कर लिया जाता है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ तक तो आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये डेटा किस तरीके से आपका शो हो रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं हम, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट किसके अंदर काम करता है, स्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर काम करेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, क्लास के बाद स्क्रिप्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर स्क्रिप्ट टैग लेना पड़ेगा। सबसे पहले SCRIP और T स्क्रिप्ट टैग लिया। स्क्रिप्ट टैग लेने के बाद हमें स्लैश लेना है, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर लेंगे स्लैश के द्वारा। तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसको हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। और इसी के अंदर हमें इस स्क्रिप्ट टैग ले रहे हैं जावा स्क्रिप्ट का, तो उसी टैग के अंदर हमें सारा डेटा लिखना है। ठीक है, तभी आपका वो फंक्शन शो करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को असाइन कराते हैं यहाँ पे। जैसे VAR के नाम से एक वेरिएबल लिया, जैसे मान के चलो हमने कोई एक वेरिएबल ले लिया y। ठीक है, इक्वल टू y ले लिया हमने, यहाँ पे दे दिया 5। ठीक है, 5 दे दिया, और सेमीकोलन से उसको लाइन को मैंने कैसा कर लिया, फिनिश कर लिया प्रॉपर तरीके से। आप यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद फिर दूसरा वेरिएबल दिया VAR के नाम से। फिर आपको यहाँ पे वेरिएबल देने के बाद फिर x लिखेंगे, x लिखने के बाद फिर इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस माइनस, क्योंकि हम कैसा ऑपरेटर पढ़ रहे हैं अभी, डिक्रीज ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। किस टाइम, माइनस माइनस। तो डिक्रीज ऑपरेटर में हमें क्या है, -2 माइनस मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए। और किसको डिक्रीज करना है, ऊपर वाले बाय को डिक्रीज कराना है हमें। तो इस लाइन को फिर फिनिश कर देंगे, तो कंप्लीट हमारी यहाँ तक हो चुका है। तो यहाँ तक तो आपका डेटा ये समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हमारा डेटा कंप्लीट हो रहा है। अब चलते हैं कि जो जहाँ तक हमने x और y 2 वैल्यू ली हैं, उनको हम डिक्रीज करेंगे, तो हमारा आउटपुट जावा स्क्रिप्ट में क्या देता है,
डॉक्यूमेंट की द्वारा हमें आउटपुट की अनुमति देता है। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट की कोडिंग करेंगे तब हमारा आउटपुट शो होगा। तो क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, मतलब उसको लेना होता है एलिमेंट जो बनाया है हमने उसको, ठीक है। वाई किसके द्वारा, आईडी के द्वारा ले रहे हैं, सॉरी कैपिटल लेना है। और यहाँ पे हमने जो क्लास ली है वो कैसी ली है, इनवाइटेड कॉमा के अंदर हमने क्लास ली है फर्स्ट क्लास। तो डेमो क्लास नंबर फर्स्ट लिखा है हमने, ठीक है। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डॉट लगा के INNER इनर लिखेंगे। इनर लिखने के बाद फिर HTML लिखेंगे। HTML हमारा ये इंक्लूड हो जाएगा। फिर इक्वल टू हमने फर्स्ट हेडिंग हमने लिखा था X, तो X हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है, वो सॉरी बाय। फिर हमने इसको फंक्शन को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद फिर हमें X वाली वैल्यू को भी डिक्रीज कराना है, सॉरी, तो डिक्रीज दोनों वैल्यू को कराना है, तो X और Y को दोनों को करा देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बाद गेट लिखेंगे, गेट के बाद फिर एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट के बाद फिर बाय लिखेंगे और आईडी को यहाँ पे कैपिटल लेंगे। आईडी को कैपिटल लेने के बाद इनवाइटेड कॉमा के अंदर, ब्रैकेट के अंदर इनवाइटेड कॉमा दूसरी क्लास लेंगे। किसकी, दूसरी क्लास लेंगे जिसके नाम होगा डेमो क्लास 2, ठीक है। उसके बाद आउटपुट में क्या करेंगे, इनर लिखेंगे। इनर के बाद हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, HTML। HTML दिया, जैसे ही मैंने इक्वल टू दिया, दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, X। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट जनरेट हो जाएगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे हमने इतनी तो सारी डेटा को बना लिया है और प्रॉपर तरीके से ये डेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको एक तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे आपको सही तरीके से डेटा समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने ये 2 क्लास ली हैं सबसे पहले, तो क्योंकि 2 बार माइनस है तो 2 बार 2 क्लास ले ली हैं। और ये हमने 2 वेरिएबल ले लिए हैं जिसके अंदर एक X के अंदर ले लिया है, एक Y के अंदर, और एक X के अंदर जो डेटा आएगा उसमें डिक्रीज कर देगा, मतलब उससे कम कर देगा। और दोनों को हमने क्या किया है, डॉक्यूमेंट के द्वारा फर्स्ट डेमो क्लास को रन कर लिया है जिसकी हमें Y के अंदर डेटा स्टोर होकर के आउटपुट शो करेगा, और दूसरा हमने डेमो क्लास का X के अंदर ले लिया, वो हमारा डेटा स्टोर करके शो कर देगा। तो यहाँ तक तो आपको कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले फाइल में जाएंगे, सेव एस में जाएंगे नोटपैड के अंदर, और डेस्कटॉप पर जाकर के क्लिक करना है लेफ़्ट साइड में ये डायलॉग बॉक्स के अंदर। अब यहाँ पे लिखा है फाइल नेम। फाइल नेम में हमने अपनी फ़ाइल पहले से ही कंप्लीट करके रखी है जिस नाम पे सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, धार के नाम से। डॉट लगा के HTML लिखा। HTML लिखने के बाद यहाँ से फ़ाइल को मैंने क्या किया, सेव किया। तो ये फ़ाइल पूछ रहा है पहले से ही कि आप जो फ़ाइल बना रहे हैं वो किसके नाम से है, तो उसी नाम पे सेव करना चाहते हैं, यस। तो धार के नाम से जो डॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसी के अंदर करना चाहते हैं, तो यस कर दीजिए। तो ये फ़ाइल हमारी जो पहले से फ़ाइल चल रही है उसी के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। तो जो हमने यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने, ये धार के नाम से अपना वेब ब्राउज़र में ये फंक्शन पहले से ही हमारा क्या बना हुआ है, वेब ब्राउज़र में आकर के हमने सेव किया था फ़ाइल को, तो जो बन के आ गई। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारी ये फ़ाइल ओपन होगी वेब ब्राउज़र के अंदर। तो हमारा ये डिक्रीज ऑपरेटर काम करेगा तब उसके अंदर, ठीक है। तो अभी हमारी ये क्या है, प्रोसेस ले रही है। थोड़ी सी प्रोसेस लेने के बाद फिर आपको शो करके दिखाएगा ये कि किस तरीके से हमारी फ़ाइल अब आ गया है ये हमारा रन। तो यहाँ तक हमारा ये आ चुका है ऑपरेटर और रन मोड में ये चल रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी टॉप में ये पट्टी दिख रही है आपको, उसको क्या करना होता है, राइट क्लिक करना होता है माउस के द्वारा, और फिर उस पर लिखा है अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट, तो उस पर लेफ़्ट क्लिक करना होता है। फिर आपका ये सिक्योरिटी वार्निंग डेटा दिखाता है, उस पर लेफ़्ट क्लिक करना होता है, यस। तो जैसे ही यहाँ हमने देखा तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम से रन हो करके हमारा एक आंसर दे रहा है 4। तो एक आ रहा है हमारा, मतलब वाई वाला आ रहा है, एक्स वाला क्यों नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं हमने गलती की है इसलिए नहीं आ रहा है। एक मिनट इसको देखते हैं क्लास नंबर 2 को कहाँ पे गलती हो गई है। एक्स वाला तो आ रहा है यहाँ पे सही है, यहाँ तक 2 वाला क्यों नहीं आ रहा है क्लास। अच्छा, इसमें हमने एन ज़्यादा बना दिया है, एन हमने 1-2 बार ही लिखना होता है। तो एन को यहाँ से हम हटा लेते हैं। एन को जब हटाया हमने, अब हमारा डेटा सही हो गया। फिर हम दोबारा इसको सेव करते हैं तब हमारा आंसर सही प्रॉपर आएगा।
तो छोटी सी भी गलती होने पर हमारा क्या कर देता है, वो डेटा को यहाँ पे सही प्रॉपर अरेंज नहीं करके आंसर नहीं देगा, ये ध्यान रखना है अपन को। तो जो भी गलतियाँ होती हैं प्रोग्राम से हटना नहीं है, प्रोग्राम्स को देखना है कि कहाँ पे गलती हो रही है और फिर चेक करके दोबारा सेव करके रन करना है। तो हमने सेव किया, चेक किया और फिर दोबारा हमने सेव किया। सेव करने के बाद फिर वेब ब्राउज़र में जाते हैं, फिर रन करके देखते हैं कि हमारा जो डेटा बनना था वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हमारा डेटा सही आ चुका है। जो हमने रन किया था 5, तो 5 की जगह हमने डिक्रीज ऑपरेटर ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने लिया 99 ले लिया, तो हमारा क्या डिक्रीज होकर के आएगा ये देखते हैं। जैसे 99 लिया तो डिक्रीज 1 कम कर देगा, तो कितना आ रहा है 98 आ रहा है। तो बिल्कुल सही पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल सही कंप्लीट। अब हम चाहते हैं मान के चलो कोई और बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे हमने 500 लिया, मान के चलो 501 लेते हैं, फिर हमारा क्या डिक्रीज होकर के आता है डेटा। तो यहाँ से हम रन करते हैं, रन करने के बाद वो डेटा हमारा शो करेगा। जैसे ही हमने लोड किया, रन किया, तो हमारा 500 आ गया कि नहीं आंसर। तो कहने की बात ये है कि आप कितनी भी बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, आराम से आपका सेटिस्फाई करेगा आपका 32-64 बिट्स के अनुसार। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो वेरिएबल 2 लिए थे, 2 लिए थे y और x को, तो जितनी भी संख्या दे रहे हैं तो उसके अंदर हमारा ऑपरेटर काम कर रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। डिक्रीज ऑपरेटर हमारा डिक्रीज करके शो करके दिखा रहा है किसी भी वैल्यू को। तो आपने देख लिया होगा यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो डिक्रीज ऑपरेटर का प्रोग्राम है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल अच्छे से समझ में किस तरीके से हम रन कर रहे हैं और आपके सामने वो डेटा सही तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स हमने आपको यहाँ से ले करके और यहाँ तक बनाया है बस, और इसके अलावा कुछ भी प्रोग्राम नहीं है, बाकी सब पता है पहले से ही। तो ये समझ में आ गया होगा डिक्रीज प्रोग्राम किस तरीके से कार्य करता है। कोई भी डेटा को चेंज करेंगे तो डेटा हमारा शो कर देगा। यहाँ पे हम छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, तो 1 को क्या डिक्रीज करेगा ये देखते हैं क्या कार्य करता है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे, रन करेंगे, रन करने के बाद 0 करेगा। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमने 1 लिया, 1 के बाद डिक्रीज 0 होता है। तो आप जो भी वैल्यू लेंगे वो हमारा डिक्रीज करके शो कर देगा। जैसे मैंने 10 लिया नंबर, और नंबर के अंदर जा कर के मैं चाहता हूँ कि इसको डिक्रीज करूँ, तो क्या होना चाहिए मेरा डिक्रीज हमारा यहाँ पे कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो 9 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो आपने देखा आज की क्लास में हमने जो डेटा बनाया वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रोग्राम हमने क्रिएट किया था HTML जावा स्क्रिप्ट की सहायता से। जावा स्क्रिप्ट में हमने पढ़ा डिक्रीज 2 बार माइनस, मतलब डिक्रीज अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर आपको यहाँ पे एक एक करके क्लास में पढ़ाया है। पहला ऑपरेटर मैंने प्लस पढ़ाया था, फिर माइनस पढ़ाया था, फिर इनटू में स्टार पढ़ाया था, और आपका डिवाइड पढ़ाया था। फिर मैंने आपको मॉडुलस रिमाइंडर पढ़ाया था, जिसके अंदर फिर हमारा इंक्रीजमेंट ऑपरेटर आया था प्लस प्लस, और ये है आपका डिक्रीजमेंट माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर इतने सारे होते हैं आपके। 5-6 क्लास में आपका ये कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपका ऑपरेटर। अर्थमेटिक सारे ऑपरेटर मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद। और ये प्रोग्राम्स आप सारे एक एक करके रन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जितनी मोर देन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सही समझ में आ सकते हैं। ऐसे ही प्रोग्राम्स देखने के लिए, ऐसे ही प्रोग्राम्स बनाने के लिए और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र 91 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो आपके पास 1 बाय 1 आती जाएंगे। एक एक क्रम से क्रमबद्ध में आपको सारी डेटा मिलेंगे 1 बाय 1। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।